बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ, आजकल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सोचना, जी हाँ, हमारे दिमाग में हर समय विचार चलते रहते हैं। हमेशा डर बना रहता है, हमेशा चिंता बनी रहती है, हमेशा हर प्रकार का अलग अलग तरीके से डर बना होता है कि ये होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये हो सकता है। इतने तगड़े विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। हर समय हम सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ। बहुत से लोगों को तो रातों में नींद नहीं आती, रातों की नींद उनकी उड़ी हुई रहती है। ऐसे बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए सोना बड़ा ज़रूरी है, हमारे माइंड के लिए सोना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन टेंशन इतनी बढ़ गई है, तनाव इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग गई है, डर लगने लग गया है, हमेशा डर बना रहता है या फिर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। अलग अलग ख्याल विचार आते रहते हैं, गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, बहुत सी बार अलग तरीके के आते हैं, डर लग रहा होता है। लाइफ को लेकर भी अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ को लेकर भी चिंता बनी रहती है, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जी हाँ, भूतकाल को लेकर, वर्तमान को लेकर और भविष्य को लेकर। हर तरफ हम चिंता ही चिंता में है और ऐसे में ना तो सही डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रहा। कभी मन कहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कभी मन 2 मिनट बाद ही पलट जाता है क्या ये सही था। किसी भी चीज को काम कर रहे हैं तो उससे पहले भी तरह तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये मैं जो कर रहा हूँ वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये चीजें होंगी या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एक डिसीजन हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बिगाड़ सकता है, लेकिन हम अभी हमारे पास्ट को लेकर ही चिंता में है कि पास्ट में ये किया था तो ये क्या होगा। जरूरी नहीं कि हर समय एक जैसा हो, लेकिन हमारे अंदर का जो डर है वो हमें कुछ करने नहीं देता, बार बार हर परिस्थिति में डराता रहता है। आप चाहे कितना ही कुछ कर लीजिए, वो डराता रहता है, हमेशा चिंता तनाव बना रहता है। अब ऐसे में क्या करें? गंदे गंदे विचार रातों को सोने नहीं देते, मोबाइल थोड़ा सा देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। देखिए दोस्तों, जीवन को कहते हैं हर समय संघर्ष है, हर वक्त आपको एक डिसीजन लेना होता है, और ऐसे में जो हमारा दिमाग है, डिसीजन सब कुछ इसी को लेना होता है, हमारे मन को लेना होता है, लेकिन करें कैसे? क्योंकि इतने सारे थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, इतने सारे विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है पता नहीं है। डर लगा रहता है कि क्या कुछ और कुछ नहीं हो जाए, हमारी इज्जत शर्म या फिर कुछ भी कहें, डर हमें जीने नहीं देता। ऐसे में हम लाइफ का फैसला कैसे करें? जी हाँ, कैसे जीवन में आगे बढ़े, कैसे सही डिसीजन को ले, कैसे सही राह की ओर अग्रसर हो। क्योंकि इतनी सारी जीवन में परेशानियां हैं, कहीं एक डिसीजन हमारे में अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ को कहीं ऐसे रास्ते पर ना ढकेल दे जहां जीवन भर अफसोस के सिवा कुछ ना हो। तो ऐसे में अब इन सब चीजों से कैसे बचे, कैसे हम अपने दिमाग को शांत करें, कैसे बढ़िया डिसीजन ले, कैसे तनाव से दूर हो, कैसे डर को दूर करें। कि हर वक्त सोचने का जो है ये हमको काम भी नहीं करने देता, क्योंकि हम हर वक्त सोचते रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो 10 नेगेटिव थिंकिंग आती है, और वो नेगेटिव थिंकिंग हमें काम नहीं करने देती। अब ऐसी सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या, सबसे बड़ा सवाल यही है। जी हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति काम तो करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन ये सारी जो हमारा डर है, तनाव है, स्ट्रेस है, या फिर हमारे जो हर एक सेकंड में जो ख्याल आते रहते हैं। जी हाँ, आप एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि एक ही पॉजिटिव ख्याल आता है, 10 नेगेटिव आते हैं। और अगर 10 पॉजिटिव आ जाए तो एक, जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, जैसे मान लो एक पॉजिटिव, मान लो अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आया है और 10 नेगेटिव आया है, तो आप रिएक्ट करोगे 10 नेगेटिव को लेकर, हमारा माइंड रिएक्ट करेगा 10 नेगेटिव थॉट को लेकर कि 10 नेगेटिव है, सिर्फ एक पॉजिटिव है। लेकिन अभी इसी रेशो को उल्टा किया जाए, 10 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तब भी हमारा माइंड रिएक्ट करेगा उस एक नेगेटिव को ही। जी हाँ, क्योंकि हमारे मन में इतने ज़्यादा विचार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विचार गलत ही गलत हैं, इसलिए वो एक नेगेटिव भी हमको पिंच करेगा। अब आखिर में
फिर यही चीज़ आती है कि आखिर हम इनको कैसे बचें, क्योंकि हम एक बार देखते हैं कि कुछ गंदा विचार, एक जगह हम आगे बढ़ते हैं और गंदे विचारों की रील पूरी घूमने लग जाती है। अब वो इतनी है कि घूमती रहती है माइंड में, अपनी जगह बनाती रहती है और हम काम नहीं कर पाते। जी हाँ, हम काम नहीं कर पाते, हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है दिमाग की उलझनों में। इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, सोने का प्रयास करते हैं, नींद नहीं आती, दिमाग को खाली, रेस्ट, बिल्कुल ब्लैंक करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से इनसे मुक्ति मिले। लेकिन क्या मुक्ति मिलना ऐसा इतना आसान है? जी नहीं। अगर मुक्ति मिलना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति मुक्त होना ही चाहता है। आप एक छोटे से बच्चों को देखोगे, वो खुलकर हंसता है, सब कुछ खुलकर करता है। हम क्यों नहीं कर पाते? जो बड़े हो गए वो वापस बच्चा बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहाँ आज़ादी थी, हमारा दिमाग वो थॉट नहीं होते, हम खुलकर आज़ादी से सब कुछ करते हैं। लेकिन अब तो हमें सोचना करना बाद में पड़ता है, पहले तो डर लगता है। सोचा, डर लगा, सोचा, अगल बगल के लोगों को, माहौल को देखकर ही क्रिएट करने लग जाते कि यार ये होगा तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या होगा, ये कैसे होगा। बस सारा रोग यहीं पर है। जी हाँ, अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे माइंड से रिलैक्स मिले? दोस्तों, मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, जीवन में कैसी भी परेशानी हो, अपने दिमाग जब स्ट्रॉन्ग कर लिया, दिमाग को जब खाली कर लिया, दिमाग को जब सही रास्ते पर लगा दिया, तो फिर आपके लिए वारे न्यारे हो जाएंगे, अपनी पूरी लाइफ के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा परिवार बदलता है, आने वाली पूरी जनरेशन बदलती है। आप देखोगे जब गरीबी चल रही होती है और उसी फैमिली में, उसी जनरेशन में एक व्यक्ति ऐसा आता है कि वो अमीरी की ओर ले जाता है या फिर उस प्रोसेस की ओर दौड़ जाता है। लेकिन जब उस प्रोसेस की ओर वो दौड़ता है तो जब अमीर बनता है तो आने वाली जनरेशन भी फिर वो अमीरी की दिशा में चलने लग जाती है। अब इसके लिए करें क्या? कहीं ना कहीं तो बदलाव करना है, लेकिन हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब ऐसे में क्या करें? दोस्तों, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, लाइफ में कैसी भी परेशानी हो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन क्यों करना है? मेडिटेशन क्या है? देखिए दोस्तों, मेडिटेशन अपने आप को पहचानना है, क्योंकि हमारा माइंड आपको एक नज़र आ रहा होगा लेकिन ये दो है। अब ये दो कैसे है? लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। सारा खेल यही है कि हम जो अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो सब कुछ ऐसा ही है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे कॉन्शियस माइंड में तो सबकॉन्शियस माइंड भी नेगेटिव रिएक्ट करेगा। जी हाँ, अगर हम यहाँ से पॉजिटिव सोचना चालू करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स को कम करेंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होता जाएगा। जब हमारा पॉजिटिव अप्रोच आगे चलता जाएगा तो सारी चीज़ें सकारात्मक होती जाएगी, दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होता जाएगा। लेकिन हम करते क्या है? इधर कोई बुराई है, इधर कोई बुराई है। आप देखोगे अगर किसी पड़ोसी की बुराई आई है तो आप सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखोगे कि क्या हुआ, जबकि यही गलत है। कि अगर कहीं ऐसी बातें चल रही, कहीं नेगेटिव कमेंट चल रहे, कहीं नकारात्मकता चल रही है, फिर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मक है, इग्नोर करो, वो आपके लिए बेटर है। मेडिटेशन कैसे करें वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे करें, ये बड़ा काम आने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप माइंड को पॉजिटिव करते जाओगे, जो स्ट्रेस है, डर है, ज़्यादा सोचने की क्षमता है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हटती जाएगी और पॉजिटिव से आपको आनंद आएगा, आपके दिमाग एकदम खुलने लगेगा, आनंद आहा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ ना कुछ बदलाव बहुत अच्छा हो रहा है। जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे और फिर आपको लगता है कि नहीं सोचा जा रहा पॉजिटिव, जी हाँ, तो फिर आपको करना क्या है? मेडिटेशन करना है। अब इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, मेडिटेशन में जैसे आप कॉन्शियस, जो भी आप बाहर की चीज़ों को सोच रहे हैं वो आप कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने अंदर झांकने का प्रयास करोगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, और आप जो माइंड को पता चलेगा कि मैं बाहर जो रिएक्ट कर रहा हूँ वो कहीं बाहर मुझे रिएक्ट करना ही नहीं है, माइंड जो कुछ है सब कुछ यहीं है, मेरे अंदर ही है, बाहर क्यों? तब आपका माइंड ब्लैंक होने लगेगा। जब आप अंदर की आवाज़ें सुनोगे तो आपको अंदर की आवाज़ अपने लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से सुननी है। क्योंकि जब ये सिग्नल करेगा कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड जब ओपन होगा और इसको सिग्नल करेगा तो इसके पास कोई वही नहीं है कन्वर्जन या फिर बातचीत शुरू जो इधर होती है,
अच्छी बुरी, लेकिन जब हम अंदर की आवाज़ों को सुन रहे हैं तो इस अंदर की आवाज़ों का कोई जवाब ही नहीं है इसके पास, तो ऑटोमेटिक ब्लैंक होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हटने लग जाएंगे, डर हटने लग जाएगा, तनाव हटने लग जाएगा, क्योंकि अब इसके पास कोई जवाब नहीं है कि वापस सबकॉन्शियस माइंड को क्या संकेत दे। तो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। जैसे फ़ोन हैंग हो जाता है उसके बाद रीस्टार्ट करते हैं, फिर कुछ फाइलों को हटाते हैं, इस प्रकार आपकी फाइलें हटने लगेगी। आप यकीन मानिए दोस्तों, एक बार करके देखो, एक दिन करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा तो सेकेंडरी एक ऐसा तरीका है जिससे आपको लगेगा कि 50% ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो गया, उस कंडीशन में आप पहुंच गए। जी हाँ, तो आपको एहसास होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है लाइफ में। अब मेडिटेशन कैसे करें? जी हाँ, सबसे पहले आपको एक रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद शांति से अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले। ये मेन पॉइंट है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, सामने देखें। अगर नींद आ रही है तो ना करें, लेकिन सामने देखें। अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आने दो, उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। दिल की धड़कन, सांसों की आवाज़, कोई झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी, बारीक आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। लेकिन इन सबसे पहले सांसों को कंट्रोल करें। जैसे मैं बोलते बोलते मेरी सांसें थोड़ी सी यहाँ पर तेज लग रही है, तो सबसे पहले सांसों को कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके लिए सांस ली और छोड़ दी और 10 काउंट किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन ये काउंट करना है मन में, ऐसा नहीं है 10 9 ऐसे नहीं। लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस ही छोड़े। इतना करने के बाद जीरो पर आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब शरीर रिलैक्स हो गया है। कंधे को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आपको ये नियम बना लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन अभी इसमें कर देता हूँ मेडिटेशन से पहले, कि आपका ये मन आपको करने से रोकेगा, बट आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हम मन के स्वामी हैं। मन हमारा स्वामी बन के बैठा है। आप करने जाओगे, मन रोकेगा। रुक गए तो अपनी लाइफ में वापस वहीं पे पहुंच जाओगे जहां उलझने ही उलझने हैं। सुलझना चाहते हो तो रोज की 10 मिनट से 20 मिनट आपको देनी होगी। नहीं दी तो ये मन आपका स्वामी बन के बैठ जाएगा, फिर आप जीवन में हर परिस्थिति से गिर जाओगे। मन का स्वामी बनना है तो करना तो पड़ेगा। ये आपको रोज भटकाएगा, आज नहीं कल कर लूंगा, इस टाइम नहीं मिल रहा इस टाइम कर लूंगा। लेकिन आप शुरुआत के ही 10 मिनट अपने आप को दीजिए और रात के 10 मिनट फिर दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ दिन भर से तनाव है थोड़ा बहुत, फिर रिलीफ के लिए, अच्छी नींद के लिए, क्योंकि रात को करोगे रिलैक्स मिलेगा माइंड को, उसके बाद नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो और तनाव कम होगा। सुबह उठते ही फिर आपने किया, आप कहोगे बिल्कुल एनर्जेटिक मूवमेंट चल रही है, मज़ा आ रहा है लाइफ में, मज़ा आ रहा है ये सब करके। फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मैं मन का स्वामी बन रहा हूँ, मुझे रोज करना है। जब आप 20 से 30 दिन, वैसे तो 21 दिन बोल रहे हैं, 21 दिन कंटिन्यू करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर आप इसको डेली प्रोसेस में लाइए, 20 से 30 दिन में आपकी आदत बन जाएगी और आप मन के स्वामी बन जाओगे। तो अभी हम यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स बैठे। अब आपको करना क्या है? देखिए, अगर आप 10 मिनट कर रहे हैं तो पहले 5 मिनट सांसों से कीजिए, उसके बाद आराम से शांति से बैठ जाइए और अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। लेकिन 5 मिनट सांसों के साथ कीजिए, 10 मिनट सांसों के साथ कर सकते हैं। और लास्ट में आपको 5 मिनट ऐसे देने, बिल्कुल शांत बैठ जाना है और अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनना है। सांसों की, धड़कन की, कोई भी बारीक आवाज़ है उसको सुनते ही जाना है। ठीक है, मन भागेगा कोई बात नहीं है। जब आप अंदर की आवाज़ों को सुनोगे तो अंदर की आवाज़ों को सुनते टाइम ये मन ऑटोमेटिकली वापस यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड के पास सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको रिएक्ट ही नहीं होगा कि यार ये सब क्या है, क्योंकि उसने ये आवाज़ें अभी तक नहीं सुनी। आप कोई बाहर ट्रक की आवाज़ सुनते हो तो आपका माइंड सीधा सिग्नल देगा ट्रक की आवाज़ है, देता है, सबको पता है। लेकिन जब अंदर की आवाज़ों का सिग्नल इधर से इधर जाएगा तो उसको पता ही नहीं है ये क्या है। फिर आपका माइंड धीरे 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 फाइलों को डिलीट करेगा, फिर ये आपका माइंड सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर आपका सब कुछ उदय होने लग जाएगा। तो आप यहाँ तक आ गए, ठीक है, रिलैक्स बैठ गए, आंखें बंद कर ली। उसके बाद आपको देखिए सबसे पहले सांसें लेनी है।
रोकनी है, रीढ़ की हड्डी सीधे रखनी है, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे या फिर जैसे भी आपको लगे छोड़ देनी है। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस ही छोड़ें। लंबी गहरी सांस ली, पेट से पेट फूला, सांस को रोका, उसके बाद पूरा गहरा छोड़ा। इसके फायदे आपकी पर्सनल लाइफ में भी है, शादीशुदा लाइफ में भी है। लंबी गहरी सांस लेने को, लंबी गहरी सांस छोड़ने के सब कुछ स्ट्रांग होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए बैठ गए, बिल्कुल सांस लिया, इसको रोका। आपको मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ कि आपको जो अंदर की आवाज़ें सुननी है सांस रोकते टाइम, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस की आवाज़ हमको आएगी, सांस रोक रहे हैं तो दिल की धड़कन, सांस की आवाज़, उस टाइम पे अंदर की आवाज़ जो आएगी वो हमको राइट साइड से सुननी है, सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वो सिग्नल भेजेगा लेफ्ट में कॉन्शियस माइंड को। उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो ब्लैंक हो जाएगा और हम सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पर जहाँ सब कुछ है। ठीक है, तो राइट साइड से अंदर की आवाज़ों को सुनना है। सांस लिया, रोका, छोड़ा। सेकंड टाइम पे उससे ज़्यादा सांस लिया, पेट फूला, रोका, इस प्रकार से आपको करना है। 10 मिनट तक करना है। आप इस टाइम को जब आप करने बैठ ही गए तो पहली बार में 20 मिनट कीजिए। लाइफ की आदत को बना लीजिए, रोज के 20 मिनट अपने पास। अगर आप योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो उन दोनों से पहले इसको दें, क्योंकि आप देखोगे आपके पास अगर टेंशन है, योगा कर रहे हैं तो योगा भी ठीक से नहीं होगा। आपके पास टेंशन है, जिम कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन आप ध्यान कर रहे हो, आपके पास सारी टेंशनें हैं, तो भी ध्यान आपकी उन टेंशनों को भगाएगा। ना योगा भगाएगा, ना जिम भगाएगी। ध्यान आपकी टेंशनों को दूर करेगा, डर को दूर करेगा, ज़्यादा सोचने की उसको दूर करेगा, नेगेटिव थॉट्स को हटाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग को बेटर बनाएगा। जी हाँ, और कुछ ऐसे फॉर्मूले भी आगे डिस्कस करेंगे जिससे भी नए जो लोग हैं या फिर जिनसे नहीं हो पा रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा हो कि जल्दी रिजल्ट मिले, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो नए लोगों के लिए है, ये उनके लिए है जो आराम से शांति में कहीं ना कहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम एक कोना ऐसा शांति वाला ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, आशा करते हैं आपको सब कुछ बेटर लगा होगा, रिलैक्स मिला होगा। नहीं मिला, मिलेगा, पहले दिन से ही मिलने लग जाएगा। ज़्यादा वेट की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक चीज़ करनी है, लगातार बने रहना है मेडिटेशन के साथ। शुरुआत की 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट मेडिटेशन आदत बनाइए। अगर आप 10 मिनट दे सकते हैं 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दे सकते हैं 5 मिनट दीजिए, 20 मिनट दे सकते हैं 20 मिनट दीजिए। स्टार्टिंग में इससे ज़्यादा चाहे मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूरा दिन निकालिए। आपको लगता है कि हाँ बदलाव आ रहा है, लेकिन पूरे दिन में काम करने के बाद थकान है, कोई और छोटी मोटी टेंशन है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं फेस कर पा रहे हैं, रात को सोने से 10 मिनट पहले कर लीजिए या फिर शाम को आते ही कर लीजिए। जी हाँ, आपको ऐसा रिलीफ मिलने लगेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर आपको लगेगा कि लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ बदल रही है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपके जीवन में अब बेहतर सुधार हो रहा है। धन्यवाद।